दिस इज़ द कॉइन आई हैव, वही हेड और टेल। तो अगर मैंने इसको उड़ाया और फिर मैंने कहा भाई टेल है, आपने कहा हेड है, एंड आई लॉस्ट द गेम, सही है ना, क्योंकि मैंने टेल कहा था और आई हेड, और ये हमारी शर्त थी लेट्स से $1 की, और मैं हार गया। तो मैंने कहा चलो फिर से शर्त लगाते हैं। फिर से शर्त लगाई, मैंने फिर कहा टेल, लेकिन दिस टाइम आई सेड नॉट $1, लेट्स गो फॉर $2। यानी मैं पहले $1 की शर्त हार चुका हूँ और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब $2 की शर्त लगाऊंगा और उसी पे लगाऊंगा, टेल पे। फिर कॉइन ऊपर गया, उसके बाद फिर क्या हुआ जी, फिर से मैं हार गया, हाँ फिर हेड आ गया। अच्छा भाई, मैंने कहा चलो फिर बैटिंग होगी, फिर शर्त लगेगी, फिर शर्त लग गई भाई। इस दफ़ा मैंने कहा फिर टेल पे हूँ मैं, एंड वंस अगेन अब इस दफ़ा $1 $2 नहीं, डबल करूँगा $4। उसके बाद मैं फिर हार गया, फिर हेड आ गया। अच्छा मैंने कहा फिर से करेंगे, फिर बैटिंग होगी, फिर कॉइन हवा में गया, मैंने कहा टेल, और इस दफ़ा मैंने कहा 1 2 4 नहीं बल्कि $8 की शर्त भी मैं हार गया। उसके बाद हमने फिर कॉइन हवा में किया और इस दफ़ा शर्त जो लगी वो 8 से डबल 16 की लगी, और मैंने फिर कहा कि $16 टेल पे, और इस दफ़ा टेल आ गया, इस दफ़ा टेल आ गई भाई। तो आप बताएं मैं कितना जीता इसमें। तो मैं इतना जीता, ज़रा गौर से सुने, मैं पहली बैट में $1 हारा था, दूसरे में मैं $2 हारा, तीसरे में मैं $4 हारा, तो टोटल कितने हुए $7, और उसके बाद मैं $8 और हारा था, तो टोटल हुए $15। $15 में हारा हूँ, और फिर हमने $16 की जो शर्त लगाई थी उसमें मुझे $32 मिले। तो 32 में से $16 माइनस कर दें जो मैंने लगाए थे, $15 पीछे जो लॉस है वो माइनस कर दे, तो मैं जीता क्या, मैं जीता $1। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं, और इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी, कि जब कभी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे जिसमें आप एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे आप बैटिंग करोगे, जैसे मैंने कहा टेल या कोई कलर है, कुछ भी है, सही ना, मैं कसिनो की भी अभी बात करता हूँ। जब आप उस पर बैटिंग करोगे और जैसे जैसे आप हारते जाओगे आपको अमाउंट अपना डबल करना है, डबल करना है, डबल करना है, और जब एक टाइम आएगा आप जीतोगे, तो आप पता क्या जीतोगे, आप अपनी इनिशियल जो बैट है, जो मेरे केस में क्या थी, $1 की बैट थी, वो बैट में जीत गया, बाकी सब कुछ मैं हार गया। लेकिन जहाँ, अच्छा ये स्ट्रैटेजी तभी चल सकती है जब प्रोबेबिलिटी, आप देखें ना 50-50 चांस है ना, ये जब ऊपर जाता है हेड और टेल, तो पहली दफ़ा हेड आ गया, दूसरी दफ़ा हेड आ गया, तीसरी दफ़ा हेड आ गया, कितनी दफ़ा हेड आएगा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा। जिस दफ़ा टेल आएगा उस वक्त मैं अपने सारे लॉसेस को रिकवर करूंगा और मैं अपनी इनिशियल बैट को सिर्फ जीतूंगा। अब आप चलते हैं कसिनो में, सही ना, वेगस चलते हैं, कसिनो में होता है रोलेट, अगर आपने देखा हो, सही ना, वो जिसमें आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि वो एक बॉल होती है और फिर वो रोलेट वो घूमता है, और उसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, नंबर्स के ऑप्शन होते हैं जिसमें अलग स्ट्रेटजीज होती है और अलग प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन उसमें एक ऑप्शन होता है जो ज़रा सेफेस्ट होता है, वो होता है कलर का, रेड एंड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक उसकी करीब करीब 50-50 वाली चांस होती है, जैसे हेड एंड टेल वाली, माना 2 ऑप्शन ग्रीन के भी होते हैं, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करते, रेड एंड ब्लैक। और उसमें अमाउंट आप जितना लगाते हो ना वो डबल आपको मिलता है। जैसे मैंने अभी करा ना ये हेड और टेल वाला, तो आप रेड और ब्लैक पे लगाते हो। अब आप उधर भी यही काम कर सकते हैं कि जी आपने लेट से एक कलर सेलेक्ट कर लिया रेड, और रेड पे आपने $1 लगाए, हार गए, फिर रेड पे $2 लगाए, फिर हार गए, फिर रेड पे $4, यानी डबल करते जाए अपना अमाउंट। तो एक टाइम आएगा जब रेड आएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपकी सारे लॉसेस रिकवर होंगे और आपकी इनिशियल बैट जो $1 की थी वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर ख़ास बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के लिए आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 के $2 हुए, 2 के $4 का लॉस हुआ, आपने $4 की शर्त लगाई, मैंने कहा डबल करते जाओ, 8 16 32 64, ये वो, पता चला एक टाइम आया 10 20 25 टाइम के बाद आके आपके पैसे ही ख़त्म हो गए, तो फिर तो आप सारे लॉसेस लेके बैठ गए, सही है ना। तो इसके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि पैसा आपके पास होना चाहिए। लेकिन पैसा तो होता है लोगों के पास, ज़ाहिर क्रेडिट कार्ड वगैरह लेके बैठे रहते हैं। और अब अगर कोई ऐसा दीवाना आया हो एलन मस्क जैसा, मैंने तो $1 की बात की है, वो तो पहली शर्त लगाएगा 1 मिलियन, हारा 2 मिलियन, हारा 4 मिलियन, 4, ये वो 5-10 मिनट में, थोड़ी देर में तो रेड कलर आएगा ही ना, तो वो इनिशियल 1 मिलियन उठा रहा है। और उसके लिए 1 मिलियन क्या है, वो पहली बैट 100 मिलियन से शुरू करे, दूसरी 200 से। तो इसीलिए आप देखते हैं वेगस में होता क्या है, जिस टेबल पे आप जाते हो कसिनो में, तो वहाँ पर टेबल की एक लिमिट होती है, क्योंकि जहाँ वो टेबल की लिमिट से आप ऊपर गए, वो कसिनो वाले आपको बोलेंगे सर सॉरी अब आप नहीं खेल सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर टेबल लिमिट से ऊपर चले गए
तो कसिनो का लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। मैंने अभी आपसे कहा ना, कोई ऐसा दीवाना आके बैठ गया हो जिसके लिए पैसा कोई मतलब ही नहीं रखता, तो पूरा होटल और कसिनो ही बेच के चल। और पास्ट में ऐसी बहुत सारी बैंकरप्सीज हुई हैं, तो इसीलिए वो एक लिमिट लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप खेलना शुरू किया आपने, $1, $2, $4, $8, पता चला जिस टेबल पे आप खेल रहे हो उस टेबल की लिमिट है $32, तो जहाँ 32 पे आओगे वो आपसे एक्सक्यूज़ कर देगा और आपका सारा लॉस हो गया। तो यानी ये दो बातों का आपको बड़ा ख्याल रखना होगा इसमें। एक, आपका पैसा ख़त्म ना हो, यानी अब ऐसी बैटिंग शुरू करो, क्योंकि आपको पता है 5, 6, 7 मूव्स के बाद आ ही जाता है, प्रोबेबिलिटी ऐसी है ना। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो टेबल की लिमिट को भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कुछ आप देखते हैं वहाँ कसिनो में टेबल ऐसे होते हैं जहाँ पर हाई लिमिट्स वाले टेबल वो अलग होते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज भी अलग होती हैं और उसकी गेम भी अलग होती है। अच्छा, इसी तरह ये स्ट्रेटजी आप फॉरेक्स और स्टॉक्स पे भी अप्लाई हो सकती है अगर आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करें। वहाँ अलग किस्म की कैलकुलेशन, जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं, अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और उन स्टॉक मार्केट की बात करें जहाँ पर लिमिट होती है कि भाई अपर लॉक लग रहा है, एक शेयर है जो आप लगा रहे हो, लोअर लॉक लग रहा है, फिर लोअर लॉक लग रहा है, फिर लोअर लॉक लग रहा है, आपने हर चीज़ को डबल करते गए। लेकिन मैं ज़ाहिर बता रहा हूँ परसेंटेज उधर डिफरेंट होती है। तो एक टाइम के बाद आके वो फिर जब अपर लॉक देना शुरू करेगा या बढ़ना शुरू होगा तो आप अपने वो लॉसेस सारे रिकवर करना शुरू करते हो। लेकिन खैर ये मार्टिंगेल स्ट्रेटजी ज़्यादा जो मैंने आपको बताया ना, वो उस तरफ अप्लाई हो सकती है जहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल रेड और ब्लैक वाली हो या इस तरह वाली हो। तो ये एक है, ज़ाहिर है, एक रिस्की स्ट्रेटजी भी है, जैसे मैंने कहा कि कहीं पे आके लिमिट भी लग सकती है, और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी भी है। लेकिन अल्टीमेटली आप जीतोगे क्या? योर इनिशियल बैट, दैट्स इट। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ। थैंक यू।